राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, शायद ही कोई पूरे भारत या पूरे विश्व में ऐसा हो जो बाबा नीम करोली महाराज को ना जानता हो। ये वही बाबा हैं जिनको एक बार टीटी ने ट्रेन से नीचे उतार दिया था और ट्रेन वहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी थी। यह घटना बिल्कुल ही सच्ची है। और आइए नीम करोली बाबा जी के जीवन पर थोड़ा सा और विस्तार से प्रकाश डालते हैं। नई दिल्ली JNN वृंदावन की भूमि पर बाबा नीम करोली बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना जब क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी बेटी के साथ एक आश्रम में बाबा नीम करोली के स्थान पहुंचे। लोगों के बीच नीम करोली बाबा को जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। इस खबर में आपकी जिज्ञासा और मन में उठे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए विस्तार से जानिए बाबा नीम करोली के बारे में और उनके आश्रम तक पहुंचने की सभी जरूरी जानकारियां। नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही उनके भक्त एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा एक हिंदू गुरु थे और वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में बुलाते थे। नीम करोली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, जो एक धनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके माता पिता ने उनका विवाह सिर्फ 11 साल की उम्र में ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने साधु बनने के लिए अपना घर बार सब त्याग दिया था। लेकिन उनके पिता बाबा के संन्यास लेने के खिलाफ थे। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए बाबा को वापस घर लेकर आ गए, लेकिन बाबा भक्ति में डूबकर भी अपना गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया। बता दें कि नीम करोली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। नीम करोली बाबा का दिव्य शक्तियों का लोहा हर कोई मानता है। बाबा के पास साल 1974 में स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कोटक्के के साथ पहुंचे थे। वह उस दौरान हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी 2015 में बाबा नीम करोली के कैंची धाम आश्रम पहुंचे थे। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी उनसे बहुत प्रभावित हैं। बाबा की शक्तियों को लोहा खासकर तब लोगों ने माना जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे बाबा को टिकट ना होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद जो हुआ उससे सभी को हिला दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन दोबारा चालू नहीं हो सकी। इसके बाद जब कुछ लोगों ने बाबा को वापस ट्रेन में बुलाने के लिए कहा तो बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह बाबा उतरें वहाँ एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए, क्योंकि यात्रियों को स्टेशन के लिए बहुत दूर चलना पड़ता था। इसके बाद वह ट्रेन में चढ़े, जिसके बाद ट्रेन तुरंत चालू हो गई। रेलवे ने अब वहाँ नीम करोली स्टेशन बना दिया है। डायबिटिक कोमा में चले जाने के बाद 11 दिसंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में नीम करोली बाबा की मृत्यु हो गई थी। उनके शिष्य रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने बर्कले कैलिफोर्निया में सेवा फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसे स्टीव जॉब्स द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आपको बता दें कि बाबा नीम करोली के आश्रम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी हैं। बाबा नीम करोली का दूसरा आश्रम उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है। यहाँ उनका महासमाधि मंदिर भी है। वृंदावन बस स्टैंड से बाबा आश्रम का सिर्फ करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से भी आश्रम की दूरी 2 किलोमीटर है। उत्तराखंड के काठगोदाम तक जाने के लिए रेलवे की नियमित ट्रेनें चलती हैं। यहाँ से कैंची धाम आश्रम पहुँचने के लिए 2 घंटे की यात्रा कर बस या कार से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था बाबा नीम करोली जी का जीवन परिचय। और बाबा नीम करोली कितने कृपालु और दयालु हैं, ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरे सुनने में तो ऐसा भी आता है कि जो अपनी कोई भी मन की इच्छा बाबा नीम करोली से कहता है और वह पूरी हो जाए या ना पूरी हो जाए, 7 मंगलवार उनके आश्रम पे चला जाए तो वह उसकी इच्छा बहुत जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी से जल्दी सफल हो जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और कमेंट में बाबा नीम करोली जी के बारे में लिखें और कमेंट में जय नीम करोली महाराज ज़रूर लिखें। और कौन कौन मंदिर जा चुका है ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।